रूस से बदला। तो देखिए, अमेरिका और रूस के बीच के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन युद्ध रोकने की बात कह चुके हैं। इसको लेकर पिछले दिनों उन्होंने पुतिन से मुलाकात भी की, हालांकि युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे निराश किया है। ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पुतिन ने युद्ध ना रोककर मुझे निराश किया। मेरा मतलब है वो बहुत से लोगों को मार रहे हैं और जितना वो मार रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों को खुद खो रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने पुतिन पर निशाना साधा है। पुतिन ने मुझे निराश किया है, पुतिन ने भरोसा तोड़ा है, पुतिन ने युद्ध नहीं रोककर मुझे निराश किया है। तो ये बयान जो है वो सामने आया है। पुतिन ने मुझे निराश किया है, पुतिन ने युद्ध ना रोककर मुझे निराश किया। आपको याद होगा कि पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी और उसके बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की थी और ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन एक ही साथ एक टेबल पर भी हो सकते हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा हो ना सका। और कहीं ना कहीं जो पुतिन हैं उनको लेकर अब ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जहां पर निशाना साधा है पुतिन पर ट्रंप ने, और पुतिन ने युद्ध ना रोककर मुझे निराश किया, ये बात ट्रंप ने कही है। तो आपको बता दें कि युद्ध रोकने की तमाम कोशिश जो है वो ट्रंप की तरफ से की गई, दोनों ही पक्षों से बातचीत करके, लेकिन पुतिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा मामला देखिए, ट्रंप ने पुतिन पर निशाना साधा है, पुतिन पर ट्रंप का प्रचंड प्रहार नजर आया। आपको बता दें ट्रंप ने पुतिन पर निशाना साधा है, पुतिन ने मुझे निराश किया है, ये बात कही गई है। पुतिन ने युद्ध ना रोककर मुझे निराश किया, पुतिन ने भरोसा तोड़ा है, वो बहुत लोगों को मार रहे हैं। रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों की तुलना में ज्यादा मारे जा रहे हैं। अलास्का में ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की थी, युद्ध रोकने के लिए ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में शांति समझौते पर बात नहीं बनी है और अब जो नाराजगी है ट्रंप की तरफ से वो दी गई है और कहा यह जा रहा है कि जो नाराजगी है वो काफी ज्यादा है। देखना अहम यह है कि आने वाले समय में जो निशाना साधा गया है ट्रंप की तरफ से, उसके क्या परिणाम होंगे। क्या ट्रंप की तरफ से कोई दूसरा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि देखिए रूस लगातार अपनी मंशा जो है वो क्लियर कर चुके हैं वो, और ट्रंप ने किस तरह से पुतिन पर निशाना साधा है। देखिए, पुतिन ने मुझे निराश किया है, पुतिन ने युद्ध ना रोककर मुझे निराश किया है, पुतिन ने भरोसा तोड़ा है, ये बात भी कही गई है। वो बहुत लोगों को मार रहे हैं, रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों की तुलना में ज्यादा मारे जा रहे हैं। अलास्का में आपको बता दें बीते दिनों ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात की थी, युद्ध रोकने के लिए ये मुलाकात हुई थी ट्रंप और पुतिन की। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में शांति समझौते पर आने की बात नहीं बनी। ऐसी उम्मीद थी कि ट्रंप की जो मुलाकात है वो आने वाले समय में ज़ेलेंस्की से भी हुई और ऐसा लग रहा था शायद कि जो ज़ेलेंस्की हैं, ट्रंप हैं और पुतिन है वो अब एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और युद्ध जो है वो रुका नहीं। और ऐसे में अब जो नाराजगी है पुतिन के लिए वो नजर आ रही है ट्रंप की। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कदम ट्रंप की तरफ से उठाए जाते हैं, क्योंकि देखिए जो भी रूस की मदद कर रहा है सजा उसे दे रहे हैं, लेकिन रूस को डायरेक्टली सजा देने में कहीं ना कहीं ट्रंप को भी सोचना पड़ रहा है। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे जी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। इसके अलावा प्रोफेसर मनोज कुमार जी भी विदेश मामलों की जानकार जुड़े। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज़ में। सबसे पहले सर मयंक सर आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी, पहले ट्रंप मुलाकात करते हैं पुतिन से, फिर ज़ेलेंस्की से, ऐसा लगा कि अब तीनों एक साथ बातचीत के टेबल पर आएंगे और ये युद्ध कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि रुक जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुतिन ने अपने हिसाब से तमाम चीजों को किया है, लेकिन अब नाराजगी जो है वो ट्रंप की नजर आ रही है, खुलकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निराश किया है मुझे। क्या मायने हैं इस बातों के? खुशबू जी, जहां तक मुझे प्रतीत होता है इस समय ट्रंप साहब जो है अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं अमेरिकन मैंडेट, इलेक्शन मैंडेट के बीच में। आपको ध्यान होगा कि ट्रंप साहब और पुतिन के रिश्ते जो हैं हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो 2016 से उसको अगर हम प्लॉट करते हैं 2025 तक, तो 2016 से लेकर 2018 तक ये रिश्ते ऐसे रहे जहां पर ट्रंप साहब और पुतिन साहब ने एक दूसरे की तारीफ की है। उसके बाद में एक संशय का माहौल शुरू होता है 2019 से लेकर 2021 तक। उसके बाद में एक तरीके से माहौल रहता है एम्बिग्विटी का, जहां पर कुछ भी क्लियर नहीं होता है। ये माहौल था 2022 से लेकर 24 का, और अब आता है 2025 का साल जहां की खुल्लम खुल्ला बयानबाजी हो रही है एक दूसरे के खिलाफ। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से रिश्ते जो थे ट्रंप साहब के और पुतिन साहब के तलखियों में तब्दील होते हुए आ रहे हैं जैसे कि जैसे समय आगे बढ़ रहा है। इस समय रूस की 7 लाख सेना जो है वो यूक्रेन को घेरे हुए हैं,
और युद्ध की तैयारी में बैठी हैं। रूस जो है ड्रोन, मिसाइल और हेवी आर्टिलरी से उस पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। सारे फ्रंट्स पर यूक्रेन घिरा हुआ है। तो ट्रंप साहब ने सोचा कि इस समय अपने आप को मैं अमेरिकन पब्लिक के बीच में रिपोजिशन करूं। भारत के साथ में जो उनके बयानबाजी थी उसका उनको बैकलैश जो है वो सहन करना पड़ा। भारत से उनको एक बहुत तगड़ा बैकलैश मिला। घर पर उनको सुनना पड़ा खरी खोटी। उन्होंने अपने आप को फिर रिपोजिशन किया और फिर वापस मोदी जी की गलबैयां डालने को वो तैयार हो गए। लेकिन पुतिन के विषय में उनको हमेशा यह सुनने को मिला था कि वो पुतिन की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं और उनकी बातों में आ रहे हैं। जी। अब मेरे ख्याल से ट्रंप साहब अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं कि अब अमेरिका जनता के बीच में मेरा जो छवि है वो ऐसी उभर के है जो कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर वो खरी उतरे। तो अब लाजमी है कि वो अमेरिका की, सॉरी, रूस की बुराई करना शुरू करेंगे, जिसमें कि पुतिन साहब नेचुरली टारगेट पर रहेंगे क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है रूस के। तो मेरा मानना यह है कि इस समय ट्रंप साहब अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं अमेरिकन मैंडेट के बीच में। ठीक है सर, जी आप खुशबू रहिए जी। हमारे साथ। प्रोफेसर मनोज कुमार भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। अच्छा प्रोफेसर मनोज, देखिए जो पुतिन की बात है, जो उनकी तरफ झुकाव है, वो तो समझ में आता है। आप देखिए कि भारत पर टैरिफ ही 25% इसलिए लगा दिया गया कि रूस से जो है तेल हम खरीद रहे हैं, वहां पर लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम रूस को मदद कर रहे हैं फाइनेंशियली, ये बातें कही गई। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, आने वाले समय में ट्रंप की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि रूस है वो तो अपना क्लियर है, क्योंकि उसने रक्षा बजट भी बढ़ाया, मतलब साफ है कि ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। रूस का बिल्कुल जो कहते हैं कि क्लियर विजन है कि उसे अभी इस युद्ध में और लड़ना होगा, ये बात शायद रूस को पता है। देखिए खुशबू जी, बिल्कुल आपने सही तथ्य रखे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी वर्ल्ड जब युद्ध में जाता है तो उसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 प्लानिंग करके जाता है। और नो डाउट रसिया ने जिस तरीके से यूक्रेन को हर लेवल पे उसको काउंटर कर रहा है और उसकी बढ़त बनाए रखा हुआ है। और इवन आप देख सकते हैं कि अलास्का के बाद जब ट्रंप और पुतिन की जब मुलाकात हुई, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि रसिया ने अपने अटैक और तेज कर दिए हैं। और अभी वहाँ के जो मेन जो सेना जो प्रमुख हैं, वैलरी गोरसियो ने, उनका स्टेटमेंट आया है कि हम चारों तरफ से यूक्रेन के ऊपर कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति वहां पे बनती हुई दिख रही है। अब रही बात ट्रंप की, तो हम सब जानते हैं कि चुनाव के पहले ही ट्रंप ये बार बार कहा करते थे अपने इलेक्शन कैंपेन में कि अगर हम यूएस के राष्ट्रपति होते तो शायद ये युद्ध नहीं होता। लेकिन ये बड़ा विडंबना है कि आप देख सकते हैं कि जब बाइडेन सरकार थी, उन्होंने ही इस तरीके के यूक्रेन को इस युद्ध में ढकेला। और सिर्फ वही नहीं, आप देख सकते हैं बांग्लादेश में भी किस तरीके से वहां पे शेख हसीना को हटाया गया। और वही जब ट्रंप आते हैं, ट्रंप अपने ओथ लेने के बाद से बोलते हैं कि हम अगले दिन ही युद्ध को समाप्त कर देंगे। लेकिन ये युद्ध अब लगभग 3 साल होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की जो स्थिति है वो पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज होते हुए दिख रही है। और रही बात तो जिस तरीके से उन्होंने सत्ता संभाला, उनका एक पॉपुलैरिटी रेट उस समय बहुत अच्छा था और जिस तरीके का स्टेटमेंट वो दे रहे थे, वहां की जनता उनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन आज पिछले 6-7 महीने में जिस तरीके से भारत के जो पिछले 25 सालों के जो संबंध थे उसको टैरिफ के चलते और पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर ट्रंप ने जिस तरीके से अपना डिटोरेशन किया है, मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने अभी यू टर्न लिया। और अभी चौबे सर ने जिस तरीके से जो बात कही, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए अमेरिका का जो एक ऑब्वियस हम मान सकते हैं को 37 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और आज जब वो सत्ता संभाले तो लगभग 7 से 8 ट्रिलियन की उनका डेफ्ट वहां पे चल रहा है। तो उसको सुधार करने के लिए उन्होंने मेगा की बात की, लेकिन आज वो कहीं से पूरा होते हुए दिख नहीं रहा। इसीलिए वो आज हर फ्रंट पे यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज भी रसिया जिस तरीके से, चूंकि पुतिन और ट्रंप का जब हम कंपेयर करते हैं तो व्यक्ति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका जो बैकग्राउंड है, जिस तरीके का ये पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है, और ट्रंप नो डाउट एक बिजनेसमैन है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क होता है। तो मुझे लगता है कि ये अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए डायरेक्ट पुतिन के ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उनकी स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। और आर्थिक लेवल पे जो मेगा बनाने की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है। चाइना के साथ भी उन्होंने किस तरह से कन्फ्रंटेशन किया, आतंकवाद के ऊपर भी किस तरीके से डबल स्टैंडर्ड उनका दिख रहा है पूरे वर्ल्ड के सामने। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ट्रंप का जो एक इमेज था और अमेरिका नो डाउट जो उसका एक सुपर पावर का जो एक कल्ट था वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है और इसी के नतीजे पुतिन इस चीज से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी हम बातचीत करेंगे और लगातार देखिए हम इस पूरे मामले से जुड़े हुए अपडेट भी आपको लगातार बता रहे हैं। और अब आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार सामने आया है, राजधानी कीव पर रूस का बड़ा अटैक सामने आया है। जी हाँ, यूक्रेन पर रूस का ये प्रचंड प्रहार सामने आया है, राजधानी कीव पर रूस का बड़ा अटैक हुआ है। लगातार तीसरे दिन कीव पर ड्रोन अटैक हुआ है, कीव के आसपास के इलाकों में भी हमले हुए हैं, ड्रोन अटैक से थर्राया है कीव। तो राजधानी कीव पर रूस का बड़ा अटैक रहा है और कीव, तेल अवीव
ये कुछ जगह ऐसे ज़रूर रहे हैं जहां पर लगातार हमले होते रहे हैं और कीव के आसपास के इलाकों में भी हमले किए गए हैं। और मयंक सर, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरह से रूस के जो हमले हैं वो राजधानी कीव पर हो रहे हैं और जिस तरह की नाराजगी ट्रंप ने जताई, कुल मिलाकर ट्रंप ने ये मान लिया है शायद कि ये जो युद्ध है वो रुकेगा नहीं और ये युद्ध रुकवाने में वो असफल हुए और कम से कम रूस की गतिविधियां भी यही बता रही हैं। देखिए, ट्रंप साहब जब इलेक्शन मोड में थे तब उन्होंने एक ऐलान किया था कि 24 घंटे के अंदर वो इस युद्ध को रुकवा देंगे। ट्रंप साहब फेमस हैं ऐसे ऐसे बयान देने के जो कि हास्यास्पद हो सकते हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि कोई व्यक्ति जो कि मल्टी बिलियन डॉलर का एम्पायर खड़ा करके बैठा है और जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना है वो हास्यास्पद बयान नहीं देगा। हिंदी में कहावत है, येड़ा बन के पेड़ा खाने की। मैं अब तक ये मान रहा हूं कि ट्रंप साहब के बयान जो होते हैं वो कुछ और बोलते हैं और पसे पर्दा जो है वो कुछ और करते हैं। तो ट्रंप साहब के बयान को कोई भी सीरियसली ना ले, लेकिन उसमें एक अंडरलाइन करंट होती है, उसको लोग अधिकतर पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस समय जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रंप साहब जो है इस बयान के जरिए रीच आउट कर रहे हैं अपनी जनता को कि देखिए, मैं अब पुतिन का पिट्ठू नहीं हूं सो कॉल्ड, और मैं पुतिन के खिलाफ बयान दे रहा हूं, बड़े तल्ख बयान दे रहा हूं। इसलिए मैं वापस अमेरिका को ग्रेट बनाने की चेष्टा में लगा हूं। जो भारत के साथ उन्होंने किया था उसको हिंदी में कहें तो थूक के चाटना पड़ा उनको। जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिए थे, अब जाके मोदी जी के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। केस टामर के साथ में उनकी जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो ट्रंप साहब अपने आप को, मेरा मानना यह है कि रिपोजिशन कर रहे हैं। इस समय युद्ध जो ऐसा चल रहा है उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। पहले आपको ध्यान होगा, फ्रांस, जर्मनी और यूके तीनों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस आयद किए थे, लेकिन इन सब चीजों का कोई असर हो नहीं रहा है। भारत को भी धमकी दी गई थी कि रूस से तेल ना खरीदे, चीन को भी बाद में धमकी दी गई, लेकिन इस समय कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि अमेरिका के पीछे लामबंद होकर खड़ा दिखाई दे अगर वो पुतिन साहब के खिलाफ कोई बात करते हैं। तो इस समय ट्रंप साहब जो है वो बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। एक, अपनी जनता को मनाना, और दूसरा, अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभारना। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल तो मुझे ये ना तो ये युद्ध थमता दिखाई दे रहा है और ना ही कोई ट्रंप साहब की सच बात को सच मानने को तैयार दिख रहा है। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ और इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन के साथ 7 लाख सैनिक लड़ रहे जंग। यूक्रेन युद्ध पर रूस का जो दावा है वो बहुत बड़ा सामने आया है। अपना रक्षा बजट बढ़ा सकता है रूस। पुतिन ने रक्षा बजट बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि 7 लाख सैनिक जंग लड़ रहे। यूक्रेन युद्ध पर रूस का जो दावा है वो भी सामने आया है। और प्रोफेसर मनोज, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी कि रक्षा बजट जो है अपना रूस बढ़ा सकता है, मतलब साफ है कुछ दिन पहले तक ट्रंप लगातार तमाम दावे कर रहे थे और लगातार ये कह रहे थे कि नोबेल के लिए भी खुद से कि भाई मैंने ये युद्ध रुकवाया, ये युद्ध रुकवाया, ये युद्ध रुकवाया। लेकिन एक बात तो तय है कि ये युद्ध रुका नहीं है और कहीं ना कहीं रूस जो है वो अपने हिसाब से ही डील करेगा इस पूरे युद्ध में। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू जी, देखिए अभी रसिया ने जो अपने डिफेंस में बजट बढ़ाने की बात की है, तो अगर हम पूरे युद्ध का आकलन करें तो इस 3 साल में रसिया की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, तो इसलिए वो कहीं पे भी बैकफुट पे नहीं है। और रही बात बजट बढ़ाने की, नो डाउट हम सब जानते हैं कि आज अमेरिका के साथ साथ नाटो के जितने देश है और यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। तो रसिया जो भी कुछ कर रहा है वो अपने अपने कंधे पे लेके चल रहा है और वो बिल्कुल 34 साल पुराना जो अमेरिका और रसिया का यूएसएसआर के समय में का जो कन्फ्लिक्ट था, वो उस खोई हुई विरासत को भी स्थापित करना चाहता है। और इसीलिए पुतिन बिल्कुल भी कहीं से झुकने को तैयार नहीं है। नो डाउट हमेशा ट्रंप ने कहा कि पुतिन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस मित्रता के नाम पे जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ का एक सैंक्शन लगाया और एक तरफा जो बात करने की कोशिश की, वो एक तरीके से ट्रंप को पूरे वर्ल्ड की राजनीति में एक्सपोज कर रहा है। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अभी हम इसमें भारत को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इस पूरे क्राइसिस में जिस तरीके से भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो एक धमक बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में, आप देख सकते हैं कि आज ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए पहले वो टैरिफ जो लगाने की बात कर रहे थे कि रसिया के साथ भारत तेल खरीद रहा है इसलिए हम उस पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन आज अभी जब ब्रिटेन में जाके
वहां पे यूरोपियन देशों को ये एक मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग भी रसिया से तेल खरीदना बंद कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल पूरे विश्व राजनीति में एक तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और नो डाउट कि मैं मानता हूं कि अमेरिका एक नो डाउट एक सुपर पावर होने के बावजूद जिस तरीके से एक गलत नेतृत्व के चलते, गलत डिसीजन के चलते वर्ल्ड के सामने जिस तरीके से उसका डिटोरेशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक विश्व राजनीतिक में अस्थिरता पैदा करेगा। आप रिसेंटली अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से बांग्लादेश में जो उनके सैनिक आके वहां पे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको भी अगर आप देखिए तो किस प्रकार से हर वर्ल्ड के सारे देश के जितने भी रीजनल जो नेशंस हैं जो एम्पावर्ड हो रहे हैं अपने दम पे, उनके साथ एक रीजनल कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का पैदा कर रहे हैं, जिसके चलते इस तरीके की स्थिति बन रही है। और ट्रम्प नो डाउट सर आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार सामने आया है। कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन एक्शन हुआ है। कुर्स्क में चर्च पे ड्रोन ऑपरेटर तैनात किया गया है। रूसी सैनिक की मूवमेंट टारगेट पर रखी गई है। तो रूसी सेना की जो मूवमेंट है वो टारगेट पर है और यूक्रेन का ड्रोन एक्शन जो है वो कुर्स्क में नजर आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर ड्रोन ऑपरेटर जो है वो तैनात किया गया है। रूसी सेना की मूवमेंट जो है उस पर नज़र रखी जा रही है। तो सर मेरा सवाल मयंक सर आपसे है कि क्या ये माना जाए कि रूस की तरफ से तो युद्ध हो ही रहा है और लगातार ये युद्ध चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि नाटो देशों और अमेरिका का समर्थन जो है वो यूक्रेन को है, लेकिन अब जो यूक्रेन है उसकी तरफ से भी कदम उठाए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो चर्च में ड्रोन ऑपरेटर भी तैनात किए गए हैं। देखिए खुशबू जी, आप ये ना भूलें कि यूक्रेन के पास में कोई शक्ति हो या ना हो, उसके पास में एक शक्ति जरूर है, वो है ड्रोन की शक्ति। अगर आप अपना ध्यान ले जाएंगे तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिस प्रकार से यूक्रेन के ड्रोन ने रशियन सैनिकों को निशाना बनाया था जब वो मूव कर रहे थे। नंबर 2, आपको ध्यान होगा कि किस प्रकार से यूक्रेन ने जमीन पर खड़े हुए बॉम्बर्स को निशाना बनाया था अपनी एक स्टेल्थ टेक्निक से, यानी कि उसने करीब 3000 किलोमीटर डीप में जाकर रशियन एसेट्स के ऊपर अटैक किया था। अब ये बयानबाजी चली थी कि कितने बॉम्बर्स नष्ट हुए थे, चाहे कितने भी हुए थे, लेकिन एक गुस्ताखी की गई थी यूक्रेन द्वारा और इतना डीप जाके उन्होंने अटैक किया था। तो यूक्रेन के पास में एक शक्ति है ड्रोन की शक्ति, जिसको बड़ा इफेक्टिवली यूज करता है वो। ऐसा भी देखा गया है कि यूक्रेन के ड्रोन जो है मेरे ख्याल से क्रेमलिन के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। तो यूक्रेन बड़ी भली भांति इन शक्ति को अपना प्रयोग में ला रहा है और इस समय चूंकि रूस ने उसको अच्छे से घेरा हुआ है, 7 लाख सैनिक जो हैं उसके लगे हुए हैं मोर्चे के ऊपर, तो यूक्रेन के पास में सोल्यूशन यही बचता है कि इस युद्ध को इस प्रकार से लड़ा जाए जो कि ड्रोन युद्ध की संज्ञा में आता है, और वो पलटवार जरूर करेगा। जेलेंस्की साहब के पास में इस समय हथियार जो है नेटो से लगातार आ रहे हैं और हथियारों की बिक्री का बाजार जो है वो अभी भी गर्म है। तो जब तक ये बाजार चलता रहेगा तब तक यूक्रेन जो है पलटवार करता रहेगा। रूस की अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग है, परोक्ष रूप से चीन जो है वो रूस की भली भांति मदद भी कर रहा है, ऐसा सबको विदित भी है। तो ये युद्ध मुझे इस समय थमने का नाम नहीं ले रहा है, वार पलटवार इसमें लगातार जारी रहेगी। जी खुशबू जी। बिल्कुल, और सर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ और ट्रंप की तरफ से बातें सामने आती है। अच्छा मनोज जी, अब मैं आपका एक आखिरी रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है वो इस मुहाने पर आ चुका है कि कुछ भी जो है ये फैसला नहीं आ रहा है, लगातार हमले किए जा रहे हैं, यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो ट्रंप है वो भी लगभग हार मान चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा क्योंकि ट्रंप का जो आज बयान है कम से कम उससे ये तो लग रहा है कि वो तो नहीं रुकवा पाएंगे ये जो युद्ध चल रहा है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल खुशबू जी, आपने बिल्कुल सही रखा बात, क्योंकि देखिए ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट दिया कि मोदी अच्छे मित्र हैं लेकिन रूसी तेल की वजह से मैंने भारत पे टैरिफ लगाया, और पुतिन को भी वो अपना अच्छा मित्र मानते थे, लेकिन पिछले 8 महीने में उन्हें पूरी तरीके से पता चल गया कि आज के डेट में जो क्राइसिस है उसमें अमेरिका की जो भूमिका है वो बिल्कुल नगण्य है, बल्कि एक तरीके से बढ़ाने का काम किया उन्होंने। आप देखिए जो किस तरीके से उनके जो पीटर नवारो हैं, बेसेंटर हैं, और जो उनके आर्थिक सलाहकार हैं, किस प्रकार से इंडिया और रसिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था, और आज बोल रहे हैं कि भारत एक ग्रेट देश है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का स्टेटमेंट कहीं न कहीं जो अमेरिका का जो एक पोजीशन था इस युद्ध को शुरुआत में उस चीज को स्टैंड अप करने के लिए, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने गलत स्टेटमेंट के चलते और गलत स्टेटमेंट की वजह से, और ट्रंप का जो बयानबाजियों का सिलसिला है, जो उनके एक्शन है वो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो लगातार तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।
मुख्यमंत्री